संविधान सभा का जो कार्यक्रम था उसमें माइनॉरिटी राइट्स कमेटी नाम की कमेटी थी। उस कमेटी के चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उसको रिजर्वेशन का मामला तय करने का अधिकार था। तो रिजर्वेशन का मामला तय करने का अधिकार तो सरदार पटेल के पास था। यानी शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन देना है, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन देना है, ओबीसी को रिजर्वेशन देना है। तो ओबीसी को तो रिजर्वेशन नहीं मिला। जब क्योंकि किसान कौन है, तो आज अगर हम देखें तो लार्ज स्केल में किसान ओबीसी है, तो उसको रिजर्वेशन देने का निर्णय सरदार पटेल कर सकते थे, वो नहीं किया। यानी जब जब भी ऐसे आनी बानी के प्रसंग आए उसमें हम देखते हैं कि दो लोग जो है इकट्ठा होकर काम करना चाहिए था, तो वो अलग अलग काम करते हुए दिखाई देते। आजादी के आंदोलन के दौरान ज्योतिराव फुले ने उनको इनवाइट किया गया था। 1885 को ज्योतिराव फुले जिंदा थे। जब ज्योतिराव फुले के पास ये प्रस्ताव भेजा गया था कांग्रेस में आने का, ब्राह्मणों ने उनको कांग्रेस में लाने का प्रयास किया था, तो उन्होंने राष्ट्रीय सभा, कांग्रेस का जो नाम था वो राष्ट्रीय सभा था, उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय सभा नहीं है, भट्ट सभा है, ये ब्राह्मण सभा है, इसमें मैं नहीं जा सकता। तो इस तरह से ज्योतिराव फुले तो सतर्क थे, क्योंकि उस समय ज्योतिराव फुले कम से कम महाराष्ट्र में किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और किसानों के नेता थे। सत्यशोधक आंदोलन के पास जब तक नेतृत्व रहा तब तक महाराष्ट्र में कांग्रेस की सदस्य संख्या ही नहीं थी। ये रिकॉर्ड अवेलेबल है, सदस्य संख्या ही नहीं थी। 1936 में जब सत्यशोधक आंदोलन, ब्राह्मणेतर आंदोलन कांग्रेस में विलीन हुआ, फैजपुर कांग्रेस में, उसके बाद कांग्रेस की सदस्यता महाराष्ट्र में बढ़ी। जेदे जवड़कर जब कांग्रेस में गए तो उस समय तक भी महाराष्ट्र में गांधी जी किसानों के नेता नहीं थे ज्योतिराव फुले के जागरण की वजह से। और उस समय वो सब मिलकर काम करते थे। ज्योतिराव फुले की ही वजह से छत्रपति शाहू महाराज कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, बाबा साहब अंबेडकर भी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। यानी ये खबरदारी ली गई थी, ज्योतिराव फुले की वजह से ये हो रहा था। मगर सारे देश भर में कोई ज्योतिराव फुले का आंदोलन नहीं था। ज्योतिराव फुले का आंदोलन महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में था। साउथ इंडिया में दूसरा परिणाम दिखाई दिया उस समय। नॉर्थ इंडिया में उन लोगों को समर्थन मिला और नॉर्थ इंडिया में उनको समर्थन मिलने की वजह से भटजी जो है वो कांग्रेस का नेता बना। और जो ज्योतिराव फुले ने कहा कि सेठ जी और भट्ट जी, गांधी सेठ जी अगर माना जाए और भट्ट जी अगर नेहरू को माना जाए, तो सेठ जी और भट्ट जी जो है आज़ादी के आंदोलन के सिरमौर बने, सरदार बने और नेता बने और आज़ादी के आंदोलन पर कब्जा कर लिया।